हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रही हैं आज का वीडियो, जिसका की टॉपिक रहने वाला है योर फ्यूचर पार्टनर अबाउट द कैंसेरियंस। और कर्क राशि वालों के लिए रहने वाला है ये वीडियो। तो अगर आपकी नाम राशि, सन साइन, मून साइन और या फिर आप वेस्टर्न जोडियक के हिसाब से देखते हैं, लग्न के हिसाब से देखते हैं कुछ लोग, अगर किसी भी तरीके से आप लोग कैंसेरियंस हैं, ठीक है, तो आप सभी का स्वागत है इस बहुत ही अच्छी सी लव रीडिंग में। और देख लेते हैं किस तरह की चीज़ें आपकी लव लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाली हैं, किस तरह के पार्टनर को आप लोग अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले चेक करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी, कि उनका खुद का एनर्जी कैसा है, क्योंकि जैसा उनका एनर्जी है उस तरह का ही ये रिलेशनशिप रहने वाला है। और यहीं से काफ़ी चीज़ें उनकी लाइफ में इस रीडिंग के थ्रू हम देखेंगे, उनके पर्सोना को भी देखेंगे, लुक्स किस तरह के हो सकते हैं, पर्सोना किस तरह का हो सकता है, और गाइडेंसेस क्या हो सकती हैं इस रिलेशनशिप को लेके, इसमें टेक केयर वाले क्या एस्पेक्ट हैं, और इसमें अगर आप परफेक्ट पार्टनर लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए रेमेडीज़ भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले चेक करते हैं उनका खुद का एनर्जी, उनका खुद का ऑरा कैसा है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही गो गेटर एक नेचर होती है ना, कि जो चाहिए बस वो चाहिए और वो मिल गया, जो चाहिए उसको हासिल कर लिया। इस तरह का एनर्जी है आपके पार्टनर का कि जो चाहिए, चाहे लव लाइफ में, चाहे इमोशनली, ठीक है। अगर इमोशनली भी वो सामने वाले से किसी एक तरह का रिस्पॉन्स निकलवाना चाहते हैं तो निकलवाते होंगे। और ये जो पार्टनर की एनर्जी है ये काफ़ी ना एक स्मार्ट, क्लेवर, इवन की क्लेवर भी आएगा यहाँ पे, और सूझबूझ तरीके से, एक होता है ना एक इंसान साम दाम दंड भेद हर तरीके से चीज़ों को, लोगों को अपने फेवर में कर लेना, ठीक है। और एक एम्परर जैसा, एक सम्राट के जैसा, एक राजा के जैसा, किंग के जैसा ऑरा, यानी कि जहाँ भी होंगे तो एक होता है ना कि लाइन हमसे ही शुरू होती है तो लाइन इनसे ही शुरू होगी। काफ़ी सारे इनके फॉलोवर हो सकते हैं, फॉलोवर इन द सेंस कि घर में लोग इनको फॉलो करते होंगे, और कहीं ना कहीं दोस्तों में भी इनका इस तरह से होगा कि दोस्त भी इनकी बात मान के चलते होंगे। वैसे तो ये अपना खुद का ही काम करते होंगे जहाँ तक मुझे लगता है, या हो सकता है कि इनिशियली जॉब करें उसके बाद खुद का काम करें। लेकिन ऐसे लोगों का क्या रहता है कि अगर बॉस के अंडर भी काम करते हैं ना, तो बॉस भी ना एज अ फ्रेंड इनको ट्रीट करता है और सबॉर्डिनेट की तरह से ट्रीट नहीं करता है, और इनसे हेल्प मांगता है, इनसे सजेशन लेता है, और इस तरह से काम करता है कि ये नाराज़ ना हो जाए। हर तरह से इन पे डिपेंडेंट होते हैं लोग, चाहे घर में हैं, चाहे बाहर हैं, चाहे दोस्त हैं, और शादी के बाद आप भी इन पे बुरी तरीके से डिपेंडेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये खुद में बहुत इंडिपेंडेंट हैं। तो ये हो सकता है एरीज हो सकते हैं, लियोज हो सकते हैं, सेजिटेरियस हो सकते हैं। जिस तरह से इनका मुझे फील हो रहा है एक ऑरा, जिस तरह का गो गेटर नेचर है कि जो चाहिए है वो चाहिए है और हर कीमत पे हासिल करना है, और करियर में एक अच्छी पोजीशन पे होंगे डेफिनेटली। और ऐसे लोग चाहे नीचे से ही शुरू करें, लेकिन बहुत जल्दी इनको होता है कि मेरे ऊपर मुझे सुपरवाइज करने वाला कोई ना हो, रोक टोक करने वाला ना हो, तो ये अपने करियर में भी बहुत जल्दी ऊपर जाते हैं, टॉप पे जाते हैं। किसी भी ऑनलाइन फील्ड में, टेक के फील्ड में, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं, टेक के फील्ड में काम कर रहे हो सकते हैं, आर्मी में काम कर रहे हो सकते हैं, या फिर टॉप मोस्ट पोजीशन, जो टॉप नॉच पोजीशंस होती हैं किसी भी चीज़ को हैंडल करने वाली, उस तरह की पोजीशंस पे हो सकते हैं। और डेफिनेटली टूर एंड ट्रैवल इस तरह का भी इनका रहेगा कि टूरिंग बहुत होती होगी इनके काम में, ट्रैवलिंग बहुत होती होगी, टूरिंग एंड ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग काम करने वाले, और एक अच्छा खासा पब्लिक इमेज रखने वाला, एक अच्छा खासा फॉलोअरशिप कहीं ना कहीं रखने वाले ये लोग होंगे। हो सकता है सोशल मीडिया पे काम करते हों, और सोशल मीडिया पे किसी भी तरीके से जो होते हैं, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं, या मीडिया और उससे जुड़ी हुई चीज़ों के साथ काम करने वाले, लिखने पढ़ने वाला जो काम होता है, कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग काम करने वाले, ऑनलाइन फील्ड की अच्छी खासी नॉलेज रखने वाले। हो सकता है इनका काम ही इस तरह का हो कि ऑनलाइन उसके साथ जुड़ा हुआ हो, तो इस तरह की सोशल मीडिया पे काम करने वाले, सोशल मीडिया के थ्रू काम करने वाले, तो इस तरह के ये लोग हो सकते हैं। तो बेसिकली जब आप इनसे मिलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दिस इज द वन,
ठीक है। अब ये लड़की है लड़का है, आपके पर्सनल केस के हिसाब से तो आपको समझ में आ जाएगा, और जितना जितना मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह का पर्सोना रहने वाला है और किस तरह की इनकी प्रेफरेंस रहने वाली है। अब यहाँ पे एम्परर है, और जितनी भी रीडिंग कर रही हूँ उसमें एक मेजर अरकाना आ रहा है जो कि बहुत अच्छे से उनकी पर्सनैलिटी को बताता है, उनकी एनर्जी को बताता है, और वहीं पे एक माइनर अरकाना आ रहा है, लेकिन माइनर अरकाना भी बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन देके जा रहा है पार्टनर के बारे में। तो यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है। अब ये कौन लोग होते हैं? 3 ऑफ पेंटिकल्स में आप देख रहे हैं ये एक चीज बुनी जा रही है, एक चीज बनाई जा रही है, लेकिन वहां पे उनमें सभी का सपोर्ट मिल रहा है। छोटा बच्चा भी सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, पार्टनर भी सपोर्ट कर रहा है। तो इनका अपना एनर्जी ऐसा होगा कि लोग इनको फॉलो करेंगे, लोग इनको सराहेंगे, ये कोई भी काम शुरू करेंगे ना तो इनको प्रेज मिलेगी, ठीक है। ये लाइफ के किसी भी फील्ड में और कुछ भी कर सकते हैं। तो कोई क्रिएटिव आइडिया, क्रिएटिव फील्ड में काम करने वाले जरूर होंगे। इनका एक जो माइंड होगा ना वो क्रिएटिव होगा। एक होता है ना कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होती है एक इंसान की, कि सब सोच रहे हैं ऐसे तो ये ऐसे सोचेंगे, और फिर क्योंकि सब ऐसे सोच रहे हैं और ये ऐसे सोच रहे हैं तो अचानक से लोगों को एकदम से वो फीलिंग होगी, ओ अरे ये हमने कैसे नहीं सोचा, तो लोग इनके पीछे लगेंगे। इवन कि ये गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं। इनकी जो इस तरह की चीज़ें हैं कि गवर्नमेंट जॉब में और बड़ी एचओडी पोजीशंस पे या फिर सीईओ पोजीशन पे, या फिर अगर नहीं है तो बहुत जल्दी जाएंगे वहाँ पे, और अगर नहीं पहुँचेंगे तो अपना काम शुरू करेंगे, क्योंकि रहना इनको ऊपर ही है, टॉप पे रहने वाले लोग, इनको फॉलोवरशिप नीडेड है, ठीक है। और इनके हॉरोस्कोप भी अगर चेक करेंगे तो इनके सन बहुत मजबूत होंगे, इनके मंगल बहुत मजबूत होंगे। सन और मंगल जब मजबूत होते हैं तो इस तरह का एनिग्मा, इस तरह का करिश्मा, इस तरह का कॉन्फिडेंस आता है कि भाई टॉप पे ही रहना है, नीचे नहीं रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट में काम करने वाले, इवन की जो वीज़ा वगैरह ग्रांट करते हैं, जो एम्बेसी में काम करते हैं वहाँ पे भी काम कर सकते हैं, फॉरेन गवर्नमेंट के साथ मिलके काम करने वाले हो सकते हैं। तो मैंने बहुत सारे प्रोफेशन भी यहाँ पे साइड बाय साइड गिनवा दिए हैं। इनका एक ऐसा रुतबा होगा, एक ऐसा रुबाब होगा, इनकी फैमिली का भी, इवन इनकी फैमिली को ये हो सकता है कि इनके नाम से ही जाना जाए। हो सकता है ये एक बिल्कुल ही मीडियोकर फैमिली से बिलोंग करते हो, लेकिन इन्होंने अपने दम पे अपनी फैमिली के फाइनेंशियल स्टेटस को या अपनी फैमिली की इमेज को बहुत ज़्यादा बढ़ाया हो सकता है इन्होंने क्लास चेंज की हो, कि मिडिल क्लास में पैदा हुए हैं, ठीक है, लेकिन एकदम से क्लास चेंज करके हाई क्लास में गए हो। तो इस तरह का पर्सोना यहाँ पे आ रहा है। और सबके साथ चलने वाले, ऐसा नहीं है कि इतने इगोइस्टिक हैं कि सबको साथ लेके चलना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो थोड़े से खड़ूस लग सकते हैं देखने में, पहला पहला जो इंप्रेशन होता है ना इंसान का, तो वो ऐसा हो सकता है कि बड़े खड़ूस हैं, लेकिन जब आप धीरे 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 इनको जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो जो आपने परसीव किया था कि बड़े खड़ूस हैं, वो एक नारियल का खोल है ऊपर वाला, और अंदर एक बहुत ही नरम इंसान रहता है, जिसके अंदर बहुत दरिया दिली है, बहुत नरम दिली है, जो सबको साथ लेके चलना चाहता है और जो बैक ऑफ द माइंड सबके बारे में सोचता है। तो इसी फैमिली का हिस्सा आप लोग भी बनेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। तो अभी देख लेते हैं कि आप इनसे मिले हैं अब तक या अभी मिलना बाकी है। तो सिर्फ इस डेक से हम इतनी सी इन्फॉर्मेशन लेंगे कि आप इनसे मिले हैं कि मिलना बाकी है। तो हाँ, आप इनसे मिल चुके हैं, और हो सकता है ये वाला एक्सपीरियंस आपको हो चुका हो कि बड़े खड़ूस हैं, इनसे तो बात ही नहीं करनी है, ये तो बड़े बदतमीज़ हैं, या ये तो बड़े मुंहफट हैं, या इनको बात करने की तमीज़ नहीं है, एकदम मैनरलेस है, किस तरीके से बात कर दी, ठीक है, कितना एटीट्यूड है, कितना घमंड है। हो सकता है किसी के बारे में आपने सोचा हो ऐसा। तो ये वही इंसान है जो वुड बी पार्टनर या पोटेंशियल पार्टनर बनने की हिम्मत रखता है आपके साथ। तो हाँ, डेफिनेटली आप मिल चुके हैं। हो सकता है आपने इनके बारे में ऐसा सोचा ना हो सकता है इन्होंने भी आपके बारे में ऐसा ना सोचा हो, बट हाँ, एनर्जी जिस तरह की है कि हाँ, आप लोग पहले मिल चुके हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि जब आपसे मिलेंगे और जब आप इस तरीके से सोचेंगे आफ्टर द प्रपोजल, किस तरह का बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड किस तरह का रहेगा आपका, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग देख लेते हैं। यहाँ पे कम्युनिकेट है सबसे पहले, तो दूसरा है सेकंड चांसेस, और ये है बैलेंस, और यहाँ पे है अबंडेंस, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो आया है कम्युनिकेशन का कार्ड। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कम्युनिकेशन को ना आपको एक दूसरे के समझना पड़ेगा। लव की लैंग्वेज दो लोगों की बहुत डिफरेंट होती है। बहुत बार हो सकता है बीइंग अ कैंसेरियन आपकी लव लैंग्वेज बहुत डिफरेंट हो, और ये चीज़ आप हमेशा याद रखना गाइस, ठीक है। चाहे रीडिंग कैंसेरियंस की हो रही है, बट ये एक चीज़ है कि जो आपका पार्टनर होता है वो आपसे बिल्कुल जुदा होता है, बिल्कुल अलग होता है, तभी आप लोग उससे कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। तभी आप एक बेहतर इंसान बन पाते हैं। अगर आपको एक आपके जैसे ही इंसान के साथ कुदरत रख दे मैरिज में, तो कहीं ना कहीं आप कुछ भी नहीं सीखते हैं, आप ग्रो नहीं करते हैं। और मैरिज का मतलब, लाइफ का मतलब यहाँ पे क्या है, ग्रो करना। तो यहाँ पे लग रहा है कि कम्युनिकेशन जिस तरह की आपको नीडेड है उस तरह से ये कम्युनिकेट करते ही ना हो। इनको
लव रिलेशनशिप में या मैरिड लाइफ में आपकी कम्युनिकेशन सीखनी पड़ेगी और आपको इनकी कम्युनिकेशन सीखनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं अगर आप सॉफ्ट हैं तो ये हार्श हो सकते हैं, कहीं ना कहीं अगर आप सबमिसिव हैं तो ये डोमिनेटिंग हो सकते हैं। इनको आपसे सबमिशन सीखना है और आपको इनसे डोमिनेशन सीखना है। तो ये बैलेंस, पावर का बैलेंस यहाँ पे करना बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप लोग अपनी सॉफ्टनेस, टेंडरनेस के थ्रू इनको ये चीज़ें सिखा पाएंगे। तो कम्युनिकेशन बहुत क्लियर से करना है और बातचीत के लिए हमेशा एक जगह बना के रखनी है। और हो सकता है कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग कंसेडियंस हमेशा आपको ही फर्स्ट स्टेप लेना पड़े, ठीक है। और दूसरा चीज़ है बैलेंस। अभी यहाँ से बैलेंस आया है कि एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। रिलेशनशिप हमेशा ही एक फूलों की सेज नहीं होती है, ठीक है। उस पर थिक एंड थिन सब आता है, अच्छा और बुरा टाइम आता है। तो कहीं ना एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर ये आग हैं तो आप पानी हैं, ठीक है। और आग और पानी में जीत किसकी होती है आपको बहुत अच्छे से पता है। तो यहाँ पे यही है कि शुरू शुरू में बहुत बार हो सकता है ये सबमिशन ही आपके काम आए, और हो सकता है चीज़ों को संभालने में आपको वक्त लग जाए, सिखाने में, लव की लैंग्वेज को, इनकी जो लव लैंग्वेज है उसको समझने में आपको टाइम लग जाए, इनको आपकी लैंग्वेज समझने में टाइम लग जाए। लेकिन देर है पर अंधेर नहीं है। यहाँ पे एक परफेक्ट बैलेंस जो है आप दोनों लोग बना लेंगे। यहाँ पे हार्मनी कैन बी रिस्टोर्ड, ये आप सीखेंगे। क्रिएट स्पेस फॉर डायलॉग, बातचीत करेंगे एक दूसरे के साथ, दोनों एक दूसरे के साथ मिल बांट के आगे बढ़ेंगे। बहुत कुछ इसमें ना मुझे लग रहा है कि एक लर्निंग रिलेशनशिप रहेगी। बहुत कुछ आप सीखेंगे इस रिलेशनशिप में एक दूसरे से, वही चीज़ें जो आपको बहुत बहुत एकदम से चुभेंगी। कहीं ना कहीं वो आपकी पर्सनैलिटी में कमी है और उनको आपने सीखना है। आपकी पर्सनैलिटी में जो उनको कमी लगेगी कहीं ना कहीं वो उनके अंदर कमी है और वो उनको सीखना है। और अबंडेंस है यहाँ पे, प्रोस्पेरिटी इज योर्स। तो ये जो पार्टनर है ना, ये आपकी लाइफ में अगर एक चीज़ लेके आए, एक वर्ड में अगर बोलूँ तो वो है अबंडेंस। अबंडेंस बहुत तरह की होती है। हो सकता है इनसे शादी के बाद आपका रुतबा ही बदल जाए, आपका क्लास ही चेंज हो जाए एकदम से, ठीक है। ये आपका भाग्य भी हो सकता है, ये इनका भाग्य भी हो सकता है, पर दो लोगों का भाग्य मिलकर यहाँ पे अबंडेंस बनाएगा। एक अच्छी फैमिली में ग्रोथ होगी। अब फैमिली का ग्रो करना भी अबंडेंस है। 1 से 2 हुए, 2 से 4 हुए, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। प्रोस्पेरिटी इज योर्स। तो यहाँ पे बहुत चीज़ें इस पार्टनर के अकेले आपकी लाइफ में आने से बेहतर होंगी। हो सकता है कि आप लोग ऐसे हों कि आपके इमोशंस पे कंट्रोल ना रहता हो। इस इंसान को देख के, इसके साथ रह के आप सीखेंगे कि इमोशनल बैलेंस को कैसे क्रिएट करना है, इमोशनली इंटेलिजेंस कैसे होना है, क्योंकि ये इंसान इमोशनली इंटेलिजेंट है। इसके अंदर इमोशंस हैं बट इसने अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखा हुआ है। इसके साथ आप सीखेंगे कि इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हुए भी उनको अपने खिलाफ इस्तेमाल होने से कैसे बचें और उनको अपने फ़ायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करें। ये चीज़ रहेगी इनके साथ। और ये बहुत अच्छा रहता है एक रिलेशनशिप में, इस तरह की चीज़ें कोई रिलेशनशिप हमें सिखा जाए, जो कि सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे सेकंड चांसेस हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप भी एक ऐसे इंसान है और ये पार्टनर भी ऐसा इंसान है जो लव को ऑलरेडी एक बार एक्सपीरियंस कर चुका है और वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है दोनों ही पार्टी का। क्योंकि अगर वो एक का भी अच्छा रहता, चाहे आपका चाहे इनका, तो आप यहाँ तक ना होते। आपके पास अभी एक पार्टनर होता तो आप फ्यूचर पार्टनर के बारे में ये वीडियो ना देख रहे होते। तो कहीं ना कहीं आप दोनों को ही तलाश है एक सेकंड पर्सन की, एक सेकंड चांस की। कहीं ना कहीं दोनों ही सेटल डाउन होना चाहते हैं। वो जो चीज़ें हैं कि हाँ, शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप में आप दोनों ही इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप लॉन्ग टर्म चाहते हैं दोनों के दोनों। लेट अस ट्राई दिस अगेन। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉस्मोस, यूनिवर्स आप लोगों को पुश देगा इस इंसान के साथ कि हाँ ठीक है, अब एक चांस लेके देखना चाहिए। लाइफ रुक नहीं जाती है एक रिलेशनशिप के टूटने से, और किसी के चले जाने से लाइफ रुकती नहीं है। गिव योर सेल्फ और समवन एल्स अनदर चांस, ठीक है। तो यहाँ पे एक अनदर चांस देना पड़ेगा। और यहाँ पे अनदर चांस इस सेंस में भी आया है कि हो सकता है कि आप इनसे एक बार मिले हो और आपने इनको रिजेक्ट कर दिया हो मन ही मन कि नहीं यार ये ठीक नहीं है। तो फिर घर वालों के समझाने पे या खुद की समझदारी से आपको लगे कि यार एक बार और मिल के देख लेते हैं। तो जब एक बार और मिल के देख लेते हैं दोनों ही पार्टी, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि चांसेस बनेंगे। या फिर आप एक बार मिले हो, वैसे ही मिले हो कैजुअली, आपका ऐसा कोई सीन भी ना रहा हो, दोस्त की पार्टी में मिले हो, यहाँ मिले हो, वहाँ मिले हो, और आपका एक दूसरे के साथ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, फिर आप दोबारा मिलते हैं, वैसे ही मिलते हैं कैजुअली, बाय चांस, एक्सीडेंटली, लेकिन दोबारा आपको ठीक लगता है कि नहीं यार ये इंसान इतना भी ऐसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। और सेम चीज़ ये भी आपके बारे में सोचेंगे कि नहीं यार ये इंसान वैसे भी नहीं है, इतनी भी अकड़ू नहीं है जितनी मुझे लगी थी शुरू में। तो वहाँ से चीज़ें जो हैं आगे बढ़ेंगी। कुछ और चीज़ें हम देख लेते हैं को क्या क्या चीज़ें हमें और मिल सकती है। अब ये 2 गिर गए हैं अपने आप से, तो मैं इनको लूँगी अब, ठीक है। और इन कार्ड्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है अभी, क्योंकि इनसे ना अभी अभी रीडिंग्स करनी शुरू की है, तो ये फुल ऑन एनर्जी है।
और यहाँ पे है अनलॉक हैप्पीनेस है यहाँ पे, और यहाँ पे है ऑन दी मूव। तो सबसे पहले जो खुद से फुदक के गिरे थे वो थे ट्रू एक्सेप्टेंस, एंड यहाँ पे लव ब्लूम्स है। तो मुझे लगता है कि जब आप इनसे मिलेंगे, बार बार मिलेंगे या इनके साथ रहेंगे कोर्टशिप पे या फिर डेटिंग करेंगे इनके साथ, तो कहीं ना कहीं एक ट्रू एक्सेप्टेंस आएगी कि ठीक है यार, ये इंसान वैसा नहीं है। और कहीं ना कहीं अगर मैं इमोशनली वल्नरेबल हूँ तो ये स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है, और ऐसा ही होना भी चाहिए। ठीक है, दोनों के दोनों इंसान अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएं तो बात नहीं बनती है, और दोनों के ये दोनों इंसान अगर बहुत प्रैक्टिकल हो जाए तो भी बात नहीं बनती है। तो यहाँ पे एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है ये आपके लिए, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ दिस इज दी वन, इस तरह का पार्टनर ही चलेगा। ठीक है, जोड़ी इस तरह से ही बनती है कि एक इमोशनली बहुत ज़्यादा प्यार करेगा और एक इमोशनली बहुत ज़्यादा प्यार करवाएगा। रिलेशनशिप में, शादी में कभी भी दो लोग इक्वली प्यार नहीं करते हैं। एक प्यार करता है जो कि आप रहेंगे, और एक प्यार करवाता है जो कि आपके पार्टनर रहेंगे। टू बी वेरी फ्रैंक, यहाँ पे बहुत बहुत क्लैरिटी की जरूरत है कि आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा। फाइंड स्ट्रेंथ इन यूनिक व्यूज एंड ग्रो टुगेदर। तो आप लोगों को ना उनकी स्ट्रेंथ देखनी है, वो यूनिक होंगे, वो डिफरेंट होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि 10 लोगों में वो बिल्कुल अलग ही बिहेव करते हो, अलग ही तरह के इंसान हो, जो कि इस पर्सोना से लग रहा है। पूरे 78 कार्ड्स में कुछ कार्ड्स हैं जो थोड़े सिमिलर होते हैं, बट ये अकेला कार्ड है जो बिल्कुल अलग है। इस इंसान के बैठने का तरीका तो देखो आप, किस तरीके से ये बैठा है, किस तरह का एटीट्यूड कैरी करता है कि अकेला भी जहाँ बैठ जाएगा तो राजा ही रहेगा। तो ये तो वो इंसान है। तो आपको ना इन चीज़ों को, पार्टनर की इन्हीं चीज़ों को शुरू में हम प्यार करते हैं और पार्टनर की इन्हीं चीज़ों को बाद में हम बहुत ज़्यादा हेट्रेड के साथ देखने लगते हैं। तो इसको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि ये रेयर है, ये इंसान ये रेयर है, ये इसका जो ऑरा है, इसकी जो पर्सनैलिटी है, पर्सोना है, ये रेयर है। ये हर गली नुक्कड़ पे खड़े हुए नहीं पाए जाते। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने एनहांस करना है, इस ट्रू एक्सेप्टेंस को, और थ्राइव करना है, बढ़ाना है। फाइंड स्ट्रेंथ इन यूनिक व्यूज एंड ग्रो टुगेदर। और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो इंसान है जो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, बहुत रेयर दिख रहा है, बहुत करिज्मेटिक लग रहा है, जब आप इसके पास जाएंगे, जब धीरे धीरे आप इसके साथ इंटीमेट होंगे, इंटीमेट होता है एक दूसरे के साथ खुलना, वल्नरेबल होना, जब धीरे धीरे लेयर बाय लेयर आप एक दूसरे को जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक छोटा बच्चा है। ठीक है, और ये आपके अंदर अपनी मदर या अपना फादर ढूंढता है। ठीक है, जैसा भी जो जेंडर होगा उस हिसाब से होगा। लड़की है तो कहीं ना कहीं आप में एक फादर फिगर को ढूंढेगी, और लड़का है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर अपनी मदर फिगर को ढूंढेगा। तो ये चीज़ रहेगी इस रिलेशनशिप में, और ये रहनी चाहिए। ये परफेक्ट बैलेंस होता है रिलेशनशिप का। लव ब्लूम्स है, आप लोगों के बीच में प्यार धीरे 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 बढ़ेगा। शुरू में तो हो सकता है कि एकदम से देख के आपको अपील भी ना करे कि नहीं यार इस तरह के इंसान के साथ नहीं। ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें अनफोल्ड होंगी, लेयर बाय लेयर मैंने बोला है, दिल खुलेगा, ब्यूटी एनहांस होगी, न्यू पॉसिबिलिटीज ओपन अप होंगी यहाँ पे, और रोमांस ब्लॉसम्स इनटू फुल ब्लोन फीलिंग्स। और धीरे 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 चीज़ें अनफोल्ड होंगी, और ये सबसे अच्छा होता है। क्योंकि क्या होता है कि एकदम पैशन के साथ रिलेशनशिप खत्म हुआ, बूम, और उसके बाद खत्म। और एक चीज़ होती है कि पैशन नहीं था, धीरे 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 हम साथ चले, हम सफ़र बने, साथ साथ चलते चलते हमने एक दूसरे को जाना, समझा, और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट किया। तो यहाँ पे वही रहना है। ऑन दी मूव है यहाँ पे, मूविंग अवे और गेटिंग अ न्यू होम टुगेदर। नेक्स्ट स्टेप है टेक एक्शन है। और मुझे लग रहा है कि इस शादी के बाद या जो भी ये पार्टनर है इसके बाद हो सकता है आप एक नए होम टाउन में चले जाएं, इनकी जॉब की वजह से, आपकी जॉब की वजह से। हो सकता है आप बाहर चले जाएं, दूर देश चले जाएं, अपने नेटिव प्लेस से दूर एक अलग घर में रहते हुए। मैं आपको देख रही हूँ एक नया घर लेते हुए साथ में। या हो सकता है कि आपके परिवार वाले इतने समझदार हों जो समझें कि न्यू कपल है, इनको थोड़ी प्राइवेसी रिक्वायर्ड है, तो इनका एक अलग से घर होना चाहिए। बट बेसिकली चाहे आप रेंटेड एकोमोडेशन में ही रहें, देश में रहे, विदेश में रहे, विदेश में जाने के भी बहुत चांस बनेंगे। जॉब के थ्रू हो सकता है, आपके भाग्य से हो सकता है, उनके भाग्य से कि आप जो है फॉरेन में भी चले जाएं। ट्रेवल तो एटलीस्ट करेंगे, हनीमून के लिए बहुत दूर बहुत अच्छी जगह घूमने जा सकते हैं। और यहाँ पे अनलॉक हैप्पीनेस है, बी वल्नरेबल एंड ओपन योरसेल्फ टू रियल लव। अब आप यहाँ पे हैं और ये आपके लिए ही कहा जा रहा है, और यही चीज़ें आप लोगों ने अपने पार्टनर को भी टाइम टू टाइम कम्युनिकेट करनी है कि जो असली हैप्पीनेस है ना, असली हैप्पीनेस है एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं वल्नरेबल होना, अपनी डीप जो चीज़ें हैं जो छुपा के रखते हैं हम सोसाइटी से, लोगों से, वो कहीं ना कहीं वो वाला एस्पेक्ट उनको दिखाना, ओपन अप होना। और रियल जब आप होंगे, जब आप अपने रियल सेल्फ को एक्सप्रेस करेंगे,
और खुद एक्सेप्ट करेंगे तभी सामने वाला करेगा और तभी वो भी आपके साथ रियल होगा। और यही होती है खुशियों की चाबी। जब हम खुद ही डरे डरे रहते हैं, अपनी चीज़ों को हम बोल नहीं पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, दिखा नहीं पाते हैं अपना रियल चेहरा, ना तो हम खुद को दिखाते हैं ना सामने वाले को, तो फिर अक्सर हम कंप्लेंट करते हुए पाए जाते हैं कि सामने वाला हमारे साथ रियल नहीं है। तो यहाँ पे अपने आप को ही एक्सपोज करना है, खुद को ही फ्रीडम देनी है और खुद को ही न्यू चांसेस देने हैं रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि हम रिलेशनशिप की, रोमांस की, प्यार की, लव की, इमोशंस की रीडिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे मून के कार्ड से भी हम कुछ गाइडेंसेस लेंगे कि मून क्या कह रहे हैं, क्योंकि मून जो है हमारे इमोशंस का, हमारे रिलेशनशिप का कारक है। तो मून से भी सुन लेते हैं कि मून का क्या कहना है। एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम है। हो सकता है अभी आपके पास कोई पार्टनर ना हो सकता है अभी आपके पास कोई इस तरह के रिश्ते भी ना आ रहे हो। अभी आप इस रीडिंग को शायद देख ही इसीलिए रहे हैं कि यार कोई पार्टनर नहीं है, अकेलापन फील होता है, अब शादी की उम्र हो गई है बट शादी के रिश्ते नहीं आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, बट यहाँ पे चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ आप लोगों के साथ होंगी। एंड यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। और इस इंसान के साथ, इस इंसान की छत्र छाया में मैं बोलूँगी, कहीं ना कहीं देखो कैंसेरियन का ही साइन आया है यहाँ पे, न्यू मून इन कैंसर ही आया है यहाँ पे कैंसर की रीडिंग में। तो कहीं ना कहीं ये इंसान की छत्र छाया में आप, आपके बच्चे, आपका परिवार, आपके मायके वाले इवन, ठीक है, और इवन कि आपके फैमिली मेंबर, ठीक है, अगर आप जेंट्स हैं तो आपके फैमिली मेंबर, अगर आप लेडी हैं तो आपके मायके वाले, आपके भाई बंधु, ठीक है, आपके दोस्त, इवन सारे के सारे इसके साथ में सेफ रहेंगे। ये सबको साथ लेके चलेंगे। हो सकता है ऊपर से ऐसा लगे कि नहीं ये तो अपना अपना अलग अलग ही चलेंगे, लेकिन नहीं, सबके साथ चलेंगे, बल्कि मैं कहूँगी सब इनके साथ चलेंगे। तो ये सेफ्टी, सिक्योरिटी बहुत अच्छे से प्रोवाइड करेंगे, इस चीज़ की तो यहाँ पे गारंटी है। और यहाँ पे है बी बोल्ड एंड मेक दी फर्स्ट मूव। तो आपका मन चाहे जितना मर्जी कहे कि नहीं ये नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, मेरी पसंद का नहीं है, ये तो वो नहीं है, ये तो वैसा नहीं है, बट आपको फर्स्ट मूव लेना पड़ेगा इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। एंड योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। और हो सकता है कि जिनको आप प्यार करते हैं ऑलरेडी, अगर आप किसी को प्यार करते हैं वो भी है, क्योंकि यस आया है यहाँ पे, तो ऑलरेडी हो सकता है आपकी लाइफ में ये हो, वन साइडेड हो सकता है या टू साइडेड हो सकता है, तो चीज़ें हो सकता है आगे ना बढ़ रही हो। तो यहाँ पे यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपकी कमिटमेंट को टेस्ट भी कर रहा है। और अगर यूनिवर्स आपकी कमिटमेंट को टेस्ट कर रहा है कि रिश्ते की बातें आगे नहीं बढ़ रही हैं, अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, प्यार के बदले में प्यार नहीं मिलता है, या ऑलरेडी आप मैरिड हैं तो शादी में ना आप स्टक हो गए हैं, रोमांस नहीं रहा है, जिंग नहीं रहा है, कुछ भी कुछ सरप्राइज नहीं देता है पार्टनर, ठीक है, किसी भी तरह से बोरियत जैसा हो गया है रिश्ता, तो इन सब चीज़ों को, इवन कि अगर आप लोगों के बीच में सेक्सुअल इंटीमेसी की लैक हो गई है इन टाइम के दौरान, क्योंकि बहुत बोर्डम हो गया है, या पार्टनर जो है बहुत बिजी है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। कुछ लोगों के केस में थर्ड पार्टी भी हो सकती है, कुछ लोगों के केस में फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है कि पार्टनर उतना समय नहीं दे पाते हैं या अपने करियर में बिजी हैं। तो इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए, रिलेशनशिप्स को, इवन कि आपकी फ्रेंडशिप्स को ठीक करने के लिए, आपके रिश्ते आपके इन लॉज के साथ ठीक करने के लिए, आपके पेरेंट्स के साथ ठीक करने के लिए, ये रोज कोर्ट्स का ब्रेसलेट होता है। एक मैंने पहना हुआ है, ये मैं आपको दिखाऊंगी। अब जो रियल क्रिस्टल्स होते हैं ना, ये मेरा खुद का क्रिस्टल है, मैं इसको पहनती हूँ, इसमें ना इस तरह की डिफॉर्मिटीज होती हैं, ठीक है, तो मैं तो अच्छे से अच्छा क्रिस्टल ले सकती हूँ और पहन सकती हूँ, तो इट मीन्स ये अच्छे से अच्छा ही है। अच्छे से क्रिस्टल में ना ये चीज़ें होंगी कि उसमें कुछ डिफॉर्मिटीज़ होंगी, क्योंकि ये स्टोन्स हैं, ये धरती में से निकलते हैं, तो इनमें डिफॉर्मिटीज़ होती है। परफेक्शन जहाँ पे आपको लगती है कि परफेक्शन बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, एकदम परफेक्ट पिंक होना चाहिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए, तो वो क्या होगा, चीज़ महंगी हो सकती है लेकिन वो फेक होगा, और उसका इम्पैक्ट भी आपकी लाइफ में फिर उस तरह से नहीं आ पाएगा जिस तरह से आना चाहिए। और इसी तरह से यहाँ पे एक ब्रेसलेट होता है, इसको बोलते हैं सिट्रीन का ब्रेसलेट, परिवार में सुख समृद्धि के लिए, ठीक है, एक अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट करने के लिए, अच्छी शादी, अच्छे घर में आपकी शादी हो जाए, रिश्ते ढेर सारे आपके लिए आए, तो उसके लिए ये सिट्रीन का ब्रेसलेट होता है, ठीक है। तो ये 2 रेमेडीज भी आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे ये छोटे छोटे से कार्ड्स हैं, इनसे हम पूछ लेते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। फाइनली ये भी रखे हुए हैं, तो इनकी भी गुहार सुन लेते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है लुक इनसाइड योरसेल्फ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे लग रहा है कि लव रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से पहले आपको अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें
एग्जामिन करने की ज़रूरत है और बहुत सारी चीज़ें हील करने की ज़रूरत है। एग्जामिन व्हाट इज़ कॉजिंग यू टू फील दिस वे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कोई रिलेशनशिप आप लोगों की लाइफ में दस्तक दे रहा है, या हो सकता है पेरेंट्स कोई रिलेशनशिप लेके आए हों बट आप उसमें डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं पास्ट की रिलेशनशिप को लेके कि मेरे को सेकंड चांस लेना भी है कि नहीं, कहीं मेरे साथ वही चीज़ें रिपीट ना हो जाएं। तो वो एग्जामिन कीजिए, उस डर को निकालिए। फ्रेंडशिप, तो सबसे पहले जो भी ये रिलेशनशिप आया है आपके लिए, तो इसके साथ पहले फ्रेंडशिप स्टैब्लिश करें। आप बॉन्ड जो है पहले फ्रेंडशिप का रखें। फ्रेंडशिप के थ्रू अगर आपको अपील करता है तो इसको आगे बढ़ाएं। और यहाँ पे है प्लेफुलनेस, तो प्लेफुलनेस का मतलब होता है कि चलो देख लेते हैं, देखा जाएगा, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, देख लिया जाएगा, देख लेते हैं, मिलने में क्या हर्ज है, एक बार मिल लेते हैं, एक बार बात कर लेते हैं। और जब आप इनसे मिलेंगे ना तो ये बहुत प्लेफुल होंगे, बहुत हंसाएंगे आपको और बहुत फन करेंगे आप एक दूसरे के साथ। और कहीं ना कहीं ये इनसे मिलके आपको लगेगा कि जिस हीलिंग की आपको ज़रूरत है ना लव लाइफ में, इस पार्टनर के थ्रू ही होने वाली है। सरेंडर है, सरेंडर टू डिवाइन करें, सरेंडर टू टाइम करें, सिचुएशन करें, किसी को भी सरेंडर करें, भगवान को सरेंडर करें कि ठीक है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं नहीं समझ पा रही हूँ, बट अगर तुमने ये ठीक समझा है मेरे लिए, सो इट इज़ गुड, ये ठीक है फिर मेरे लिए। एट टाइम्स वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर इन आवर लाइफ, लेट गो एंड ऑल विल वर्क आउट। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि पुरानी कोई चीज़ें अगर दिल में रंज है, तकलीफ है, पुरानी कोई चीज़ें हैं, तो उनको सरेंडर करें भगवान के चरणों में, क्योंकि पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा। तो ये यहाँ पे चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। सो कैंसेरियंस, ये थी आपके फ्यूचर पार्टनर के बारे में। हमने उनकी लुक्स के बारे में, उनके प्रोफेशन के बारे में, उनके एनर्जी, उनके ऑरा के बारे में, उनके पर्सोना के बारे में बात की। हमने गाइडेंसेस भी देखी यहाँ पे। तो ये जो रीडिंग्स हैं जनरल होती हैं, इन्हें कोई भी देख सकता है और आप इनको किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, और क्लेम जरूर कीजिएगा इस बहुत ही पावरफुल सी वीडियो को, बहुत ही पावरफुल सी रीडिंग को। और यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर आप पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं कोई इश्यू फेस कर रहे हैं और मेरी पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, तो रिगार्डिंग माय पर्सनल कंसल्टेशन और जितने भी ये ब्रेसलेट्स हैं या क्रिस्टल्स के ऑर्डर के रिगार्डिंग, ऊपर एक नंबर डिस्प्ले होगा, वहाँ पे आप फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि किस तरह की चीज़ें हैं और प्राइसेस वगैरह वहाँ से चीज़ों के जान सकते हैं। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।